हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल तुम सबके? कैसे हो तुम सब? बच्चों, वापस से स्वागत है आपके अपने धमाकेदार यानी प्यारे वाले प्लेटफॉर्म की भैया पीडब्ल्यू पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका गोस्ट, आपका मेंटोर, आप कुछ भी कह लो यार, है कि नहीं? तो बच्चों, हम लोग आज नए एक जबरदस्त वाले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसके कुछ सवाल करेंगे, एकदम खतरनाक वाले डिस्कसिव वाले सवाल करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, आपसे पूछूंगा मैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बच्चा पार्टी, कहानी कुछ ऐसी है कि अपने को पता करना है कि यार क्या क्या चीजें पॉसिबल है। ठीक है, चलिए। तो देखो, चैप्टर का नाम है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार का हेल्थ के अंदर यानी स्वास्थ्य प्रोवाइड करने में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए। तो भैया सिंपल सी बात है, हमारा हमारा जो लॉजिक है, आजकल हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, और फिर हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, तो लिख लेते हैं भैया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, ठीक है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक और हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट बच्चों, चलिए, तो हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? नंबर वन, हम बात करेंगे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, और फिर हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। चलिए बच्चों, तो अगर हम बात करें हमारे आज के पहले सवाल की, तो आज का पहला सवाल अपने आप में बहुत ही कमाल है। ऐसा क्यों है, इसके लिए बताता हूं मैं रीजन। देखो, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हेल्थ एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है हिलनेस से। हिलनेस मतलब इलनेस से, ठीक है, क्योंकि जब बढ़िया ज्यादा हिलते रहते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है स्वास्थ्य खराब सा लगता है। देखो, इतने सारा पुअर जोक असाइड, कहने का मेरा मतलब है, जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ सिर्फ आपके किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं है। हेल्थ एक कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करें हमारे फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग की, राइट बच्चों, तब उस कंप्लीट स्टेट को हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य कहते हैं या फिर हेल्थ कहते हैं। अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि जो हेल्थ है वो इलनेस यानी किसी बीमारी से बहुत ज्यादा बढ़ के है। और खासकर अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्व दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान से एक पर्टिकुलर लाइन दी गई है, और साथ ही साथ हमें यह बताना है कि बच्चों लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है अपने शब्दों के अंदर। ठीक है, चले देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, समझिएगा इसका मतलब क्या है। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी मशीनरी। ठीक है, स्टेट का मतलब है आपका गवर्नमेंट मशीनरी या फिर सरकारी मशीनरी। ठीक है, तो कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। यानी सरकार की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि भैया जो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? जो आप खाना पीना खाते हो जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितना आपको डाइट में मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट के अंदर, है ना, वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं। तो सरकार का जिम्मेदारी है कि लोगों को इंश्योर किया जाए कि सारी की सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ ही साथ बच्चे जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का ताल तरीका है, जो नॉर्मल पब्लिक हेल्थ है, ये सारी चीजें इंप्रूव हो। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, चले, तो अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपने तरीके से। अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की, तो वो भी किसी इंडिविजुअल के रहने का तरीका है, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसका कंफर्ट हो, चाहे वो मटेरियल गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक जैकेट हो गया, अब जैसे सर ने यहाँ पे कोई टी शर्ट सी पहनी हुई है ना, तो कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहननी, क्या करना है, कैसी होनी चाहिए, क्या कंफर्टेबल होना चाहिए, तो हर एक का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, राइट बच्चों। चलिए, अब जैसे इस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब उसकी हेल्थ है ना, उसका मेंटल वेलबींग है, उसका सोशल वेलबींग है। लिविंग स्टैंडर्ड के बहुत सारे कॉमन मतलब हो सकते हैं ना, जैसे कि कोई इंसान कैसे रहता है, कितने कंफर्ट से रहता है, क्या क्या चीजें उसको चाहिए अपने बेनिफिट्स के लिए, ये सारी की सारी चीजें होती हैं काउंट आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, राइट बच्चों। अगर हम एक्सीलेंट हाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे तो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है अबाउट एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल का या फिर एक देश का। फॉर एग्जांपल, आप मान के चलिए दो लोग हैं हमारे पास, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, सारे पॉइंटर्स को ब्रेक डाउन करके आराम से बेसिक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो लोग हैं। एक ऐसा इंसान है जिसका घर जो है वो बिल्कुल कूड़े के बगल में, यानी बहुत सारा कूड़ा है उसके आसपास। ठीक है, उसने घर अच्छा बना रखा है, उसने घर बढ़िया बना रखा है, घर में उसके टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, लेकिन घर के बाद इतना ज्यादा कूड़ा है, इतना ज्यादा कूड़ा है कि किसी भी उसको घर में आने, कोई भी इंसान उसके घर में आना पसंद नहीं करता। इनफैक्ट खुद भी उसके घर में लोग बीमार रहते हैं। तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भले ही दिखने में आपको सही लग रहा हो घर के अंदर, लेकिन ओवरऑल बात करें तो हेल्थ के एस्पेक्ट में तो बिल्कुल बेकार है।
वही एक दूसरा आदमी है जिसका घर बहुत ज्यादा लाविश नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन उसका घर के आसपास बहुत सुंदरता है, बहुत नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स है, अच्छी रोड्स हैं, अच्छे पार्क्स बने हुए हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि वो एक ज्यादा अच्छे एक बेहतर एरिया में रहता है, एक बेहतर हाइजीनिक कंडीशन में रहता है, राइट बच्चों। तो यही कुल मिला के बात है बच्चे कि अगर हम बात करें कि एक्सीलेंट हाइजीनिक कंडीशन, अच्छी साफ सुथरी जगह पे आप रहते हो, तो आप कह सकते हो कि देश का लिविंग स्टैंडर्ड या फिर हमारे इंडिविजुअल इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा है, राइट बच्चों। चलिए, और खासकर जब अब आप रहते हैं एक लो हाइजीन स्टैंडर्ड वाले एरिया में जहां बहुत गंदगी है, तो आप कह सकते हैं कि भैया जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं कंपैरेटिवली लो है। एक एग्जांपल है बच्चे, स्टेइंग इन अ डर्टी सराउंडिंग और कंज्यूमिंग अनहाइजीनिक फूड, गंदा खाना खाना, गंदे एरिया में रहना, ये एक आपके लो लिविंग स्टैंडर्ड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना। और सरकार का खासकर काम है, देखिए आप किसी भी शहर की बात करिए तो हर शहर के अंदर आपने देखा होगा, चाहे अच्छे से अच्छा शहर ही क्यों ना हो, साफ सुथरा चमकदार शहर क्यों ना हो, लेकिन आपको वहां स्लम एरियाज मिलते हैं। स्लम एरियाज में जनरली ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो एक घर को अफोर्ड कर सके या बेहतर खाना अफोर्ड कर सके। वहां पे ना कोई कूड़ा करकट, कीचड़, सीवर का पानी, ये सब चीजें आपको वहां देखने को मिल जाएगी, जानवर भटक रहे हैं इधर उधर, बहुत गंदगी, उसी गंदगी में बच्चे खेल रहे हैं। तो सरकार का यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सरकार की यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे स्लम एरियाज को रिहैबिलिटेट करना, उनको बेहतर बच्चे घर प्रोवाइड कराना, बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाना, जिससे वो अपने घर को चला सके, पैसे कमा सके काम करके, और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर बना सके, है ना बच्चों। चलिए, पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं एज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द जनरल हेल्थ, आम स्वास्थ्य लोगों का, और द जनरल पॉपुलेशन। और ये कैसे हो सकता है? एजुकेशन के थ्रू, पॉलिसी बना करके, रिसर्च कर करके, डिसीज के ऊपर, इंजरीज से लोगों को बचा करके, है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर एक देश का हेल्थ केयर सिस्टम, उसके लिए बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जैसे अभी कोविड-19 आया, तो कोविड-19 ने हर एक देश के हेल्थ केयर सिस्टम पे, जो बड़े बड़े देश हैं उनके भी हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया ना। जो कहते हैं ना, बोस्ट करते हैं अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 हेल्थ केयर सिस्टम, यूएस हो गया, इटली हो गया, तो वहां पे हालात बहुत बुरे थे। तो कहीं ना कहीं इस बात पे बच्चे, जो पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है, तो पब्लिक हेल्थ का मतलब है सरकार अच्छे खासे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स मेंटेन करे, ट्रेन डॉक्टर्स मेंटेन करे, प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हो, और साथ ही साथ पॉपुलेशन को भी अवेयर करे, पॉपुलेशन को ना किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाए, किसी भी तरीके की बीमारियों से बचाए, उसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स करे। इस प्रकार की फैसिलिटीज किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अगर एक देश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडिकेटर्स इस बात को बताने के लिए, मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, न्यूट्रिशन इंडेक्स, इन सबको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कि किसी भी देश में, किसी भी एरिया में पब्लिक हेल्थ कैसी है, अच्छी है या फिर बुरी है। अगर हम बात करें मोर्टालिटी रेट क्या है, तो मोर्टालिटी का रेट का मतलब होता है कितने लोगों की डेथ हो रही है, राइट। अगर डेथ बहुत ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे जो लैक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का, वो जरूर सी बात है ना। अगर हम मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया है जहां पे जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 1 साल से पहले की एज कंप्लीट करने से पहले वो मर जा रहे हैं, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि जो मदर एंड बच्चे का न्यूट्रिशन, उसमें दिक्कत है, ये बच्चा हेल्दी ही नहीं हो रहा है, वहां पे बच्चा वीक ही पड़ा है, बच्चा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, जो बेसिक मेडिकल केयर है वो भी अच्छी नहीं है, इसी वजह से वहां पे लोग को डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, या फिर हो सकता है सराउंडिंग्स हाइजीनिक नहीं है, पीने वाला पानी साफ नहीं है, ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो इन सबको केटर करना, इन सबको एड्रेस करना, इन सबको सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है हमारी सरकार की, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कहता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल। वो कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे सरकार सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है बेसिक हेल्थ केयर देने के लिए। पहली बात, कंसिडर द केस ऑफ केरला गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल पंचायत को अगर फंड दे, पैसा दें, ठीक है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाएं अपने लिए एक हेल्थ केयर यूनिट सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि लोकल, आप सोचो कि लोकल लेवल पे अगर लोकल गांव के अंदर प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल होगा, तो बच्चे वो लोकल लेवल पे, नीचे के लेवल पे रह करके, ग्राउंड पे लेवल पे रह करके हेल्थ केयर को और मजबूत कर सकते हैं। केरला में स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग की लोकल गवर्नमेंट को, भैया लोकल पंचायत की मदद से बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स को सेटअप किया जाए। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स बच्चों काफी काम आते हैं। सरकारें क्या कर सकती हैं? बच्चे एजुकेशन देने पे काफी फोकस डाल सकती हैं रिगार्डिंग द हेल्थ केयर, खासकर लोकल पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मिसटाइप्ड है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। लोकल पॉपुलेशन,
हेल्दी हैबिट्स, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें बताने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड का ट्रेनिंग तो सबके पास होना चाहिए, एटलीस्ट इमरजेंसी के केस में अगर लोगों को पता होगा कि किस चीज में क्या फर्स्ट एड देना है तो किसी इंसान की लाइफ बच सकती है, जान बच सकती है जब तक उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, है ना बच्चों। तो इस वजह से कुछ बेसिक ट्रेनिंग मेथड्स भी बहुत काम आएंगे यहाँ पे लोगों को एजुकेशन देने में, हेल्थ एजुकेशन देने में, राइट। और लोगों को बताया जाए डिसीजेस से प्रिवेंशन कैसे करना है, बचाना कैसे है खुद को, है ना। कई बार आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है तो सरकार कई बार टीवी पे दिखाती है कि डेंगू और चिकनगुनिया से अपने आप को कैसे बचाना है ना, क्या करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्राम्स के जो कि गवर्नमेंट रन करती हैं और कर सकती हैं और ज्यादा, ताकि पॉपुलेशन को अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, बताया जा सके कि भाई आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना, ठीक है। चलिए, सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करके, है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, ये सारी चीजें जो सरकार कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं गंदा सीवर का पानी भरा हुआ है, और सीवर का पानी इसलिए भरा होगा क्योंकि अंदर के जो ड्रेनेज है वो जाम होगी, उसकी सफाई कौन करवाएगा? म्यूनिसिपल अथॉरिटी। किसका काम है? म्यूनिसिपल अथॉरिटी का। अगर म्यूनिसिपल अथॉरिटी प्रोएक्टिव होगी, खासकर मानसून के सीजन में, बारिश के सीजन में क्या होता है, पानी जमा होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे सरकार को देखना चाहिए, खासकर लोकल लेवल पे, कि पानी कहीं जमा ना हो, इकट्ठा ना हो, बिकॉज उसमें बहुत सारे पैथोजेंस डेवलप होंगे जो आसपास घूम फिर के खुले खाने पे बैठेंगे, है ना, और साथ ही साथ बच्चे काफी ज्यादा गंदगी फैलाएंगे, है कि नहीं भाई। चलिए, तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग द फ्री हेल्थ चेकअप्स ऑन अ मंथली बेसिस विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फुल बॉडी चेकअप्स ऑर्गेनाइज कर सकती है सरकार, फ्री मंथली हेल्थ चेकअप्स ऑर्गेनाइज कर सकती है। जब पॉपुलेशन रेगुलरली अपनी बॉडी टेस्ट कराएगी, चेकअप कराएगी, तो हमको पता चलता रहेगा कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज होने वाला है, तो अगर अर्ली एज में ही पता चल जाएगा तो बच्चे हम उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और हमें उस चीज़ को आगे तक लेके जाने का प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला, राइट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, लेट्स मूव फर्दर। आपको क्या लगता है कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन योर एरिया? यूज द फॉलोइंग टू एबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिस। अब आपको एक कहानी याद होगी, एक ऐसी कहानी जहां पे दो बच्चे हैं, ठीक है, आपकी किताब की कहानी है। एक बच्चा गवर्नमेंट हेल्थ केयर में जाता है, उसका पर्चा बहुत सस्ता बनता है, लेकिन उसको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है वहां पे। किस चीजों के लिए बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्टर से मिलने के लिए और साथ ही साथ, लेकिन एक फायदा है कि दवाइयाँ उसको फ्री मिल जाती हैं कंपैरेटिवली। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ डॉक्टर उससे बड़े अच्छे से बात करता है, बट उसको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, दवाइयाँ महंगी होती हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में एक चीज़ का तो बहुत फर्क है। देखिए, नो डाउट कि हेल्थ केयर अच्छी होगी, दोनों ही जगह अच्छी होगी, वहाँ पे भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, राइट। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्राइवेट में एक्सपेंसिव है, पब्लिक में सस्ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो प्राइवेट में आप कह सकते हो तो थोड़ी जल्दी मिल जाती है। जैसे मैंने अभी क्या है कि आजकल हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन है, उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी। आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, आप टाइम पे गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, आप लेकर के चले आए और आप खाने लगे, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, लाइन लगानी पड़ेगी, वहाँ पे पर्चा बनाना पड़ेगा, ठीक है, और पर्चा सस्ता होगा, दवाइयाँ कई बार फ्री हो सकती हैं, कुछ पेड दवाइयाँ होंगी तो वो भी सस्ती होंगी, लेकिन आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, तब आपका चांस आएगा, राइट। और वही एम्स वगैरह की बात करें तो भाई एम्स वगैरह में हालात बहुत बुरे हैं। एम्स में आप कभी जाओगे दिल्ली के बाहर, आपको ना लिटरली लोग वहां दिख जाएंगे, भीड़ लगाए हुए, रात रात भर ठंड में गुजार रहे हैं, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो इतनी हालत खराब है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे बच्चों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो कॉस्ट है, ठीक है, पहली बात कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट में बहुत एक्सपेंसिव है, सब कुछ अवेलेबल है लेकिन बहुत हाई कॉस्ट पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट में या तो फ्री है या तो सब्सिडाइज कॉस्ट पे, यानी कम दामों पे, सस्ते दामों पे अवेलेबल है। और अगर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमेशा भीड़ रहती है, बेसिक सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर एक टाइम पे आ जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलते हैं भाई पब्लिक और प्राइवेट में। प्राइवेट का ड्रॉबैक ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है, पब्लिक का पॉजिटिव ये है कि सस्ता है, लेकिन प्राइवेट का पॉजिटिव ये है कि भाई वहाँ पे चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी कम टाइम में। पब्लिक का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर पेशेंट्स का नंबर लार्ज है तो बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, सर्विसेज कई बार सफिशिएंट नहीं होती, राइट बच्चों। चलिए, अगला सवाल कहता है कि इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिसीजेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप जो पानी पीने वाला सप्लाई किया जा रहा है, जो आसपास का सीवेज है, उसको अगर बेहतर तरीके से मैनेज करें, अगर उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करें तो बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी डिसीजेस को बचाया जा सकता है। इसको एग्जांपल्स देकर के आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंटर्स है बच्चे, क्या याद रखना है आपको। अगर हम बात करेंगे गंदा पानी पीने से, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर से क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, जॉइंडिस हो गया, गंदा पानी पीने से होती हैं। फिर अगर हम बात करें इन एडिशन टू दैट, बहुत सारे जो पुअर क्वालिटी सोर्सेज ऑफ वाटर है, कई बार बच्चे जब गंदा पानी जहां पे जमा होता है वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी जमा होने लगते हैं, राइट। अब मान लीजिए बारिश का पानी जो था भर गया कहीं आपके आसपास किसी गड्ढे में, और उस गड्ढे में आप देखोगे धीरे धीरे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर सब आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर ये गंदे गंदे जर्म्स कैरी करेंगे, जो बच्चे खेल रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे आप, तो उन सबको जाकर के इन्फेक्ट करेंगे, गंदा करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट बच्चों क्या होगा, आपको बीमारियां हो सकती हैं। पर्टिकुलरली स्टैग्नेंट वाटर यानी जमा हुआ पानी मस्किटोज को जन्म देता है, ठीक है, विच आर द एजेंट्स ऑफ चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी डिसीजेज होती हैं बच्चे जो हमारी मच्छरों से होती हैं, और इन मच्छरों को जन्म देने वाले कौन है, आपका गंदा ठहरा हुआ पानी। इसीलिए कहा जाता है कभी भी कूलर्स के अंदर गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, पानी को जमा मत होने दें, रेगुलरली चेंज करते रहें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कहती है, खासकर बारिश के टाइम बच्चों, कि बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे कभी भी पानी को अपने आसपास जमा ना होने दें, क्योंकि पानी अगर जमा होगा, गंदा पानी क्या करेगा बच्चे, मक्खी मच्छरों का घर बनेगा, और साथ ही साथ वो मक्खी मच्छर आपके खाने पे बैठेंगे, आपके आसपास आएंगे, या गलती से अगर आपको काट लिया तो आपको मलेरिया, जॉइंडिस, डेंगू जैसी बीमारी, सॉरी नॉट जॉइंडिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती हैं, है ना। Eliminating the breeding grounds for parasites will prove very crucial in improving the health condition. अब मान लीजिए खासकर पॉपुलेशन है बच्चे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है, पॉपुलेस, दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे बच्चे, अगर हम गंदा पानी नहीं जमा होने देंगे तो वहां पे गंदे मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो आसपास के इलाकों में बीमारियां नहीं फैलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, रीसेंट आउटब्रेक की अगर हम बात करें डेंगू की, जो कि शहर में हुआ था, उसका रीजन यही था कि बच्चे, जो हमारी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज थी, उन्होंने जो कैनाल्स थे, जो लेक्स थे, उनके ऊपर ना ध्यान नहीं दिया, वहां पे गंदा पानी जमा होता रहा, जिसके चलते वहां पे मक्खी मच्छर ये सब जमा होने लगे, और उन्होंने उड़ उड़ के लोगों को जो काटा, उसके बाद जो कांटा लगा, उसके बाद भैया क्या हुआ, सीधे डेंगू फैला, है कि नहीं। तो मच्छर ने ऐसे उड़ के काटा। अब एक आदमी बता रहा है कहानी अपनी, भैया डेंगू कैसे हुआ, उससे पूछा, कहना कुछ नहीं, बैठे घूम रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, भेलपूड़ी खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, इतने मच्छर आया, काट के चला गया। हमें लगा मच्छर है, क्या ही टेंशन पड़ता है, इनका तो काम है काटना, काट लिया। हमें क्या पता था कि डेंगू वाला मच्छर हमको ऐसा काटा कि उसके बाद भैया हम सब्जी काटने लायक भी नहीं रहे, ठीक है। डेंगू से तो जो हालत खराब हुई है हमारी, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे, जो मॉस्किटो का लार्वा है, उसको क्या चाहिए होता है, ठहरा हुआ पानी, स्टैग्नेंट पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब पोल्यूशन, गंदा वेस्ट मैनेजमेंट के चलते क्या हो रहा है, जो कनाल्स हैं, जो आपके लेक्स हैं ना, ये सब क्या है, एक बहुत अच्छा साधन बन चुके हैं ऐसे गंदे मच्छरों के जन्म के लिए, राइट बच्चों। तो इनके लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, कनाल्स और लेक्स की सफाई करनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, ये तब भी हुआ है जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, या अगर हम बात करें जो सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो उसको कंट्रोल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो लेक्स हैं, जो आपके कनाल्स हैं, इनकी सफाइयां बहुत जरूरी हैं। सीवेज कंट्रोल प्लांट का यूजेज बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत इफेक्टिव यूजेज बहुत जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जहां पे गंदा पानी ला करके ट्रीट करके रिसाइकल किया जाता है। अगर इन पॉलिसीज को इफेक्टिवली बच्चों स्टार्ट किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों को हम यहाँ पे बचा सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ हम आते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे पे। और क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत आसान है आज का, बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है, स्टेट एनी टू वेज in which government can play a crucial role in which government can play, state any two ways in which government can play a crucial role in maintaining the public health. स्पेलिंगवा थोड़ा सा एररवा हो गया, इसको सही कर लेते हैं भाई, ठीक है। In maintaining the public health, ठीक है। चलिए,
कोई दो तरीके बताने हैं आपको जिसके द्वारा सरकारें जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है इन मेंटेनिंग द पब्लिक हेल्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। हालांकि अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो अगर कानून की बात की जाएगी, इस पे कानून कौन बनाता है, तो हेल्थ एक सब्जेक्ट है स्टेट का। ठीक है, तो मेजरली अगर हम बात करें बच्चे, स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है यहाँ पे कानून बनाने के लिए। लेकिन अगर एक नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी, जिसके चलते सरकार ने, आपने देखा होगा, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था जब हमारे मोदी जी ने आके स्पीच दी थी, याद है आपको बच्चों? हाँ, तो भाई इसीलिए हुआ था ताकि हमारे पूरे देश में एक जैसे एक टाइम पे चीजों को कंटेन किया जा सके। हालांकि जो आपका लाइक हेल्थ है वो एक इंडिविजुअल स्टेट सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेट के पास पूरा अधिकार होता है कानूनों को बनाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड अप करते हैं, धमाकेदार सेशन को एंड अप करते हैं, और मुलाकात होगी आपसे बच्चों अनदर अमेजिंग वाले प्यारे वाले सेशन के अंदर। लेकिन तब तक के लिए क्या रहना बच्चे, हेल्दी रहना, फिट रहना, फाइन रहना, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ जुड़े रहना है आपके अपने प्यारे अमेजिंग सुपर डुपर प्लेटफॉर्म यानी PW के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूं, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना प्यारा, या क्या, अरे प्यारे प्यारे मजेदार वाले सेशंस यार, और क्या, सिंपल है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।